स्वागत है। आज से आपका लाइव क्लास स्टार्ट है। बीच में कोरोना वायरस को लेके जो स्टॉप था, तो अभी आप लोगों ने जो पीछे बनाया है थोड़ा थोड़ा उसका जो है डिटेल मुझे दीजिए। और जो है आज जैसे कि मैं सबको कोवर बनाने के लिए दी थी, सभी ने कोवर बनाया होगा, सभी ने बनाया भी और मुझे भेजा भी, बहुत अच्छा बनाई है। सभी का कहना था कि उसका जो थ्योरी है वो जानना है मुझे, तो मैं आप लोगों को उसका हेलो सभी को, अगर मेरी वॉइस जा रही है, मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है तो यस नो का मैसेज दे सकती हैं चैट में। आपकी क्लास में चैट का जो ऑप्शन है उसमें आप यस नो का मैसेज दे दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है या नहीं। नो वॉइस। ओके, हाँ कृति, आपको वॉइस नहीं जा रही है? फिर से यस नो लिखिए। नहीं कृति, नो वॉइस का मैसेज दिए। रिचा, कृति, आप लोग के पास आवाज़ जा रही है मेरी? शिवानी, दीपा, पूजा, भारती, आप लोग क्या मुझे सुन रही हैं? यस नो का मैसेज दे दीजिए। सब अपना अपना यस यस का मैसेज दीजिए। स्लोली जा रही है क्या? कभी कभी जा रही है। ओके, आप सभी लोग अपना नाम नहीं भरिए। शिवानी जी, आप अपना नेम नहीं भरिए क्या? दीपा या हाँ, शिवानी का नाम नहीं आया। शिवानी, आप अपना नाम अपडेट कर लीजिएगा। ओके, चलिए, सब आप लोगों को कोवर के बारे में मैं बताई थी। कोवर में 7 पाथ होते हैं पुरेन के, एक सेंटर में होते हैं यहाँ पे, और एक जो है इसके 4 दिशा होते हैं ना। तो पहले तो सामने से यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब इसके और भी यहाँ जो लाइन दिए हैं, एक स्ट्रेट लाइन रहता है कोवर के बीच में, ये पुरेन के पात के ऊपर नीचे, तो एक इसके और इसके बीच में आएगा। और ऐसे सर्कल बनाएंगे, ऐसे गोला बनाएंगे कि जब ये गोला हम मिलाएं तो एक थाल का रूप ले ले, मतलब एक सर्कल वृत्त में आ जाए पूरा गोल। इस तरह से आप लोग को बनाना है। तो आप लोग बनाई भी है, बस थ्योरी आप लोगों को समझना था कि थ्योरी इसका। तो इसमें सूरज चांद होते हैं, आप लोग नोट भी कर सकती हैं। आप लोग को वैसे नोट मिलेगा, लेकिन अभी चाहो तो नोट कर सकती हो कि क्या क्या इसमें होना ज़रूरी है कोवर में। और मुझे नोट करके मुझे आप लोग भेजिए, इसी चैट में उसका फ़ोटो दे सकती हैं और आप लोग का अपलोड भी हो जाएगा। तो ये जो आपका मैं अभी बता रही हूँ कि जैसे 7 पुरेन का पत्ता होता है, तो आपको ये लाइन यहाँ और यहाँ ऊपर और नीचे होगा, सामने ऊपर से स्ट्रेट नीचे तक आएगा। फिर यहाँ पे जो है इसका जैसे सर और पैर होता है ना, ऐसे इसका ऊपर सर हो गया और इसका पैर हो गया, तो इसको पेंदी भी कहा जाता है मिथिला भाषा में। तो अब इसके लेफ़्ट राइट आपको एक सर्कल बनाना है, सर्कल के दाएं और बाएं में। उसके बाद इसके ऊपर और इसके जस्ट बगल में यहाँ जो है ये ऊपर तक जाएगा। आप लोग बना चुकी हैं, तो मैं एक रफ में फिर भी बता रही हूँ।
इसके बाद इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, बस मैं दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ बनेंगे। यहाँ लेफ़्ट में कोबर के जो है लेफ़्ट साइड में आपको जो है सूरज चांद बनेंगे, और अगर स्पेस है आपके पेज में तो उसी के बगल में नव और नवग्रह बनेंगे। सूरज चांद आपको बनाने आता है। नव और नवग्रह ये होता है, आपको मैं इस तरफ दिखा रही हूँ नव और नवग्रह कैसे बनते हैं। इसमें चाहो तो आप फेस बनाओ, नहीं तो बस अर्ध चांद में ले लीजिए, और सिंपल सा ये इस तरीके से लेके फिर इसमें ना नव और नवग्रह में, नव में जो है 7 लाइन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें इस तरीके से आप लौ जो होता है दिया का, उस तरीके से आप इसे लीजिए। अगर आप इसमें फेस बनाना है तो आप इसमें फेस बना सकती हैं। इसके नीचे आप फेस भी दे सकती हैं, उसको सजा सकती हैं, और नहीं तो बस ऐसे भी बनता है। ज़्यादातर ट्रेडिशनल जो अभी तक बनते आया है, इसका जो ट्रेड है वो इसी तरह से, इसको मॉडल बना के लोग अलग तरीके से भी बना लेते हैं, इसमें फेस भी देते हैं, लेकिन ऐसे ही बनते आया है। नव और नवग्रह का जो संकेत है इसी तरह से हुआ है। आप लोगों को अगर कहीं परेशानी हो समझने में तो आप मुझे मैसेज दे सकती हैं, मैं आपका मैसेज भी देख रही हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि बस मैं क्या बोले वो समझने का। तो ये हो गया आपका नव और नवग्रह जो होता है, उस सेम इसी प्रोसेस में बनता है, बस उसमें 9 लाइन होते हैं। ये जो आपका 7 है वो 9 में रहेगा, इतना ही होता है। उसके बाद ककवा बनता है, जो कि मैं आप लोगों को ककवा सिखा चुकी हूँ। तो राइट में लेफ़्ट में सूरज चांद के बाद अगर जगह बचता है यहाँ पे सूरज चांद नव और नवग्रह, अगर हमारे पास इधर जगह नहीं है तो फिर हम जो है सूरज चांद देने के बाद राइट में नव नवग्रह ले सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ऊपर में ही होंगे, नीचे में कहीं भी नहीं रखेंगे। इस बात के आप लोग ध्यान रखिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे शिव पार्वती बनाएंगे, शिव जी और पार्वती जी का जो है प्रतिमा बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे। और यहाँ पे जो है आप चाहो तो गणेश जी, अगर जगह है आपको, मान लो आप वॉल में बना रहे हो बहुत बड़े में या कैनवास में बना रहे हो, तो आप फिर गणेश जी भी रख सकते हैं। अनिवार्य नहीं है कोबर में कि गणेश जी हो ही, लेकिन अगर आप में जगह है तो आप उनको रख सकती हैं। तो यहाँ शिव पार्वती बनेंगे, इनके ऊपर बेल का पेड़ बनेगा यहाँ पे। और जो है ये शिव पार्वती के बाद अगर शिव पार्वती नहीं बने तो शिवलिंग भी, लेकिन शिव जी का होना चाहिए कोबर में। और फिर राइट तरफ जो है यहाँ पे वर और वधू रहती है, लड़का और लड़की जो नवविवाहिता का रूप होता है, दुल्हन और दूल्हा जो है पूरा ये शादी का जैसे जोड़ा नथिया टीका के साथ जैसे बनाते हैं, वैसे ही लड़का धोती कुर्ता में रहता है, पाग पहने रहता है। और वो यहाँ पे हाथी बनाते हैं, और हाथी के ऊपर जो है गौरी पूजा होता है, इसलिए गौरी का ये इस तरह से जो है इसका सिंबल रहता है। इस तरीके से आप जो है इनको बना सकती हैं हाथी के सर के ऊपर। हाथी आप लोगों को पहले भी सिखाए हैं। तो हाथी यहाँ बनाने के बाद इसके ऊपर आप इस तरह का रखिए। फिर अभी आप बनाई हैं तो इसमें जो हैंड रहता है वो गौरी जो है हाथी के ऊपर रख के और पूजा जाता है। तो इनका हाथ इस पर होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा उठा या जैसे, लेकिन यहाँ होना चाहिए। हाथी जो है बल का प्रतीक है। कोबर में जितने कुछ हम रखे हैं या जो भी कुछ देखती हैं वो कुछ ना कुछ सब संकेत देता है। तोता जो है प्रेम का है, हाथी बल का है, बांस जो है वंश जो हमारे आगे की पीढ़ी बढ़े उसके लिए। तो हर चीज़ का अपना अपना एक महत्व है। और
तोता अनिवार्य है। कहीं ना कहीं अगर जगह नहीं मिलता है तो हम जो है सूगा बोलते हैं मैथिली में तोता को, तो 2 सूगा दे देते हैं, क्योंकि यहाँ नव विवाहिता का जोड़ा रहता है। तो इसीलिए कोबर तो मिथिलांचल में कोबर जो है जब शादी होती है तो उसी में कोबर बनाए जाते हैं। जो उनका कमरा होता है उसमें कोबर बनता है विधि पूर्वक, उसमें जो है अपने परंपरा के अनुसार उसमें सब अपने अपने विधि से करते हैं। तो उसमें कोबर का विवाह होता है मिथिलांचल में। जो है जब लड़का जो शादी करने आते हैं उससे पहले उनकी 2 शादी और होती है। एक आम और महू जो है पेड़ होता है, जिसके बारे में हम आगे भी आपको बताएंगे। आम और महू का जो पेड़ होता है, तो जब वो अपने यहाँ से निकलते हैं तो आम का पेड़ से शादी होता है और महू के पेड़ से। फिर जब वहाँ से आते हैं तो फिर जो है कोबर घर जाते हैं। जब परिछन होके आते हैं तो कोबर घर ले जाया जाता है। तो ये जो कोबर का जो फ़ोटो देखते हैं यहाँ पे जो बना हुआ रहता है मूर्ति, कोबर लड़की माना गया है, लड़की है, और यहाँ पे बांस बना रहता है। तो यहाँ पे कोबर से शादी होता है। गाना भी है मिथिलांचल में कि पहले जो है आम और महू से शादी किए, अब जो है आप कोबर से बांस से शादी कीजिए, फिर जाके लड़की से शादी होता है। कहा जाता है कि उनके ऊपर जो ग्रह होता है वो उससे शादी करने से निकल जाता है। मिथिला का जो परंपरा के अनुसार ये है, कथन है। तो इसीलिए आप कोबर में जितने भी हम सिंबल बनाते हैं वो अपने अपने जो है नामों से, और उसका एक महत्व है। जैसे बेल का पेड़, तो बेल का भी महत्व है। कछुआ जो कि अजर अमर माने गए हैं, जो पूरा पृथ्वी का भार उठाया हुआ है। और कछुआ जल में रहता है। जो भी जल में रहने वाले जीव हैं, कछुआ, बीछ, सांप, शंख, मछली, ये सब जो है कोबर के अंदर होता है। यानी कि आप जो यहाँ पे सर्कल बनाई हैं, 7 जो गोला बनाई है, पुरैन का पात एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 7 तो जो है जुड़ते हैं, इसको जोड़ा जाता है। ये खुला नहीं रहता है, इसको खुला नहीं रखना चाहिए। तो ये जब इसको जोड़ देते हैं, चाहे जैसे, लेकिन चाहे फूल से जोड़िए, पत्ता से जोड़िए, जैसे जोड़िए, जोड़ना अनिवार्य है। तो आप जब इसको जोड़ते हैं, ये यहाँ पे इस तरीके से बना के ये इंड होता है, तो इसको जोड़ने के बाद इसके अंदर ही हम जो जल का चीज़ है, जो जल जीवन है, वो इसके अंदर रखते हैं। कुछ भी मछली, माछ, बिच्छू, सांप जो बनाना है आप इसके अंदर ही रखिए। ये पुरैन का पात है। और जो क्या कहते हैं, पुरैन जो होता है 7, तो इसका भी महत्व है 7 पात का। यहाँ 2 तरह के कोबर बनाए जाते हैं। जो कि प्रसिद्ध कोबर है ये 7 पात वाला ही मिथिलांचल में। और लेकिन एक 10 पात का भी कोबर होता है, जो यहाँ के मतलब जाति के हिसाब से ब्राह्मण जो होते हैं उनमें 10 पात कोबर बनते हैं, जो वेद के हिसाब से उसका एक महत्व है। अब बाकी सेम चीज़ उसमें भी बनता है और इनमें भी बनता है। इनमें पान का भी बनता है, पान और सुपारी भी रखा जाता है इधर लेफ्ट में ही। तो आप लोगों को मैं इसीलिए कोबर का प्रैक्टिस दी थी कि आप लोग कोबर समझो क्या है। तो आप लोग अपना अपना कोबर जो है अभी अपलोड कीजिए, जो आप लोग बनाई हैं वो आप इस चैट पे अपलोड कीजिए, पिक डालिए ऑन लाइव पे, ताकि हम देखें और उसको डिटेल से फिर आपको उसमें क्या कमी रह गया है वो बताएंगे। कचनी का जो है आप लोग, हाँ, अपना अपलोड योर आर्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे अपलोड का चिन्ह है, बना हुआ सिंबल, वहाँ पे जाके आप अपलोड कीजिए क्लिक करके, तो आपका जो आर्ट है वो आ जाएगा। मैं अपने व्हाट्सएप पे देखी हूँ, लेकिन अगर सामने रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से मैं देख के आपको डिटेल बता पाऊँगी कि किसका क्या है। ज्योत वाला जो है शिवानी जी, वो ज्योत इसलिए मैं ज्योत का, जैसे दिया के ऊपर लौ होता है ना, उस तरह से वो चिन्ह मैं बताई हूँ कि ऐसे आप बना सकती हो। ये नव जो होता है ना, जैसे सूरज और चांद है, वैसे नव और नवग्रह है। तो ये 4 होते हैं। नव और नवग्रह भी जैसे ग्रह नक्षत्र है ना, उसी में से एक नव और नवग्रह है। जैसे 9 ग्रह है और इसमें 7, तो ये नव और नवग्रह में, तो नव में 7 होते हैं जो ये ज्योत के रूप में दिखाए गए हैं, और ये नवग्रह में 9 होते हैं। तो ये जो ज्योत हैं वो जो जब लड़की का शादी होता है और कुल देवी का जो पूजन होता है,
या मिथिलांचल में कहते हैं उसे देवता पितर को न्योता देना, तो उसमें सर के ऊपर पीढ़ी रख के उसमें 9 ज्योति या 7 ज्योति जला के अपने कुल देवी के पास तक जाते हैं पैर के घुटनों के बल से। तो वही नव और नवग्रह, तो जो ऊपर आकाश में नवग्रह आप सभी लोग जानती हैं, 9 ग्रहों को कहा जाता है, ये सब साक्षी होते हैं। तो इसीलिए इनका ये महत्व है और इसीलिए बनता था। ये लॉ नहीं बनाना है, लॉ की तरह जो है ये बनाना है, दिखना है बस। और ये कमल की पत्ती की तरह जो है ये होना चाहिए। और इसमें आप कुछ भी सजा सकती हैं, कचनी सुंदर सा दे सकती हैं कलर, उसमें कोई नहीं है कि पत्ती कितना है, वो महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है, ये लाइन जो है सो 9 होना चाहिए, एक में 9 होना चाहिए और एक में 7। इसमें 7 है, दूसरे में 9 होगा। हाथी तो सिखाए थे ना आप लोग को? अच्छा नहीं सिखाए थे, कोई नहीं, आप सिखा दूंगे। हाँ, नभ मीन्स आकाशी होता है। 9 वाला का नाम है नवग्रह। नवग्रह या नवोग्रह बोलते हैं उसे, दोनों ही चीज बोलते हैं, नवग्रह भी बोलते हैं और नवोग्रह भी बोलते हैं। 7 ज्योत वाला का नाम है नभ। जैसे सूरज और चांद अलग अलग, वैसे नभ और नवग्रह नाम है। और ककवा जो सिखाए थे तो वो भी कोबर में बनाते हैं। अच्छा, आप लोग कोबर में हाथी बनाई हैं? अगर आप लोग को हाथी बनाने में प्रॉब्लम है, कोई नहीं, जो नहीं सिखाई बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेल का ट्री मैं अभी सिखाती हूँ। कोई अभी तो आप लोग को इतना जो है भारी चीज़ें आप लोग सीख चुके। देखिए बेल का ट्री कैसे बनता है। पूरा बेल का ट्री नहीं बनाना है, ऐसे आप लोग लीजिए, फिर इससे डाल निकालिए जैसे निकालती हैं। इसमें कोई नहीं कि किधर से कौन सा डाल निकलेगा, बस निकालना है। इसमें जो है आपको पत्ती लेना, तो पत्ती पे सिर्फ ध्यान देना है कि ये 3 पत्ती हो। बेल का 3 पत्ती होता है ना, तो वो 3-3 पत्ती करके इसमें सजाना है। और बेल जो है ये यहाँ पे बेल हो जाएगा। मिथिला पेंटिंग तो सबसे इजी पेंटिंग है। बेल का पेड़ अभी आप लोग बनाइए। अभी मैं एक्सप्लेन की हूँ, आप लोगों को मैं कोबर दी थी बनाने के लिए। पेंसिल से ही बनाना है, पेपर पे ही बनाना है। अभी आप लोग चार्ट पेपर या हैंडमेड पेपर नहीं यूज करने वाली हैं कलर, बस। अब आप अभी बेल समझ गई ना, पूरा जो है बेल का पेड़ जो है उसमें 3-3 पत्ती से सजाइए और बनाइए। 7 गोला समझ में आ गया ना कि हाँ 7 गोला कोबर में बनते हैं। तो आप ये पहले बॉर्डर बनाइए। बॉर्डर का लाइन सबसे पहले लीजिए। ये जो आपका बॉर्डर का लाइन है वो चाहे ज़्यादा अगर पेज छोटा है तो कम में ही लेकिन लीजिए। उसके बाद सेंटर में आप एक गोला लीजिए, 7 गोला बना लीजिए। इतना काम पहले कर लीजिए बॉर्डर के साथ। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, आप लोगों को बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तब तक आप लोग जो है बना के मुझे भेजिए, वही आर्ट में ही जो अपलोड कीजिए। फिर हम वो सुपारी और दूल्हा दुल्हन सब सिखाएंगे। पहले जो बीच का है मेन, सबसे मेन है जो कोबर का होता है, वो होता है ये पुरैन का 7 पत्ता, जो कि सूरज चांद ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी पहले आप मुझे ये बनाइए और भेजिए। अभी कोई चैट नहीं करेंगे आप लोग, अभी ये पेपर दिखाइए, पेपर बनाइए आप लोग और मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे नहीं सॉरी, अपलोड कीजिए। चैट पे जो आप लोग का आर्ट का ऑप्शन है अपलोड का, उस पर अपलोड करके मुझे भेजिए। मैं डायरेक्ट सामने से ही आप लोग को देख लेती हूँ। बस आप ये मत देखिए कि गोला कैसा है, बस आप लोग को गोला बनाना है। यहाँ पे 7 गोला बनाना, जैसे यहाँ बना वैसे ही 7 बनेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। और सुपारी कुछ नहीं, सुपारी ऐसे बनता है, सुपारी गोल बनता है। पान आपको पता ही है, जहाँ पे 5 पान बनेंगे और वहीं पे 5 सुपारी बनेंगे। ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जो मतलब अधिक जिसमें डिटेल चाहिए था वो मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। सुपारी और ये सब पान ऐसे बनेंगे। तो पान के लिए जो है ये इस तरह से होता है, वो यहाँ ऐसे बनेंगे और इसमें लाइन दिया रहेगा।
ऊपर नीचे पान बनेंगे, 5 पान 5 सुपारी ऐसे करके बनते हैं। तो ये इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ होगा। मैं ऐसे इधर दी हूँ। तो आप लोग सिर्फ पहले बीच का सेंटर का चीज़ बना के मुझे अपलोड कीजिए, मैं देख लेती हूँ किसका क्या बना है। उसके बाद बैक पीछे जो आप लोग बनाई हैं कोबर, वो भी अपलोड कर दीजिए। दीपा जी, रिचा जी, शिवानी जी, आप लोग ने बनाया था ना, बहुत अच्छा बना था। जो नहीं बनाई उसका कुछ नहीं। कृति, आप लोग जो भी बनाई है अपलोड कर दीजिए अपना अपना फ़ोटो। दस मिनट 20 मिनट का आप लोग को टाइम, 20 मिनट देते हैं। आराम से और जल्दी से नहीं, आराम आराम से बनाइए। और मैं लाइन पे हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हैं। कृति जी, थोड़ा सा जैसे मैं बनाई हूँ वैसे भी नहीं बनाया आपका। मैं तो बस आपको सिंबल में दिखाई थी क्या इस तरीके से बनाना है। तो आपने ये जो सर्कल लिया वो सही नहीं है। अभी जैसे सेंटर में जितना बड़ा आप ली हैं, मैं ली हूँ, उतना ही बड़ा आपको भी यहाँ भी बनाना है। यहाँ भी बड़ा बनेगा, बड़ा इतना ही साइज का ये भी बनेगा। सब एक ही साइज में होगा, जितना गोला है सब एक ही साइज का होगा। और जो है यहाँ भी मैं दिखा रही हूँ। और फिर मैं दिखा रही थी कि हाँ इस तरीके से सामने सामने होना चाहिए 3। और फिर जो है इसके और इसके बीच में एक होना चाहिए, और इसके बीच में, फिर यहाँ से ये, और फिर उसको मिलाएंगे। तो आप फिर से बनाइए कृति जी, थोड़ा सा उसको जो इरेज करके फिर से बनाइए, फिर से अपलोड कीजिए। ये सब बराबर में आएगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। इसको बराबर में, सब बराबर में आएगा। मैं बस दिखा रही थी कि छोटा बड़ा होता है। एक सेंटर में लीजिए सर्कल पहले आप लोग। पीछे में जैसे आप बनाई है रिचा, आप तो पहले भी पता होगा कि किस तरह से बनाना है। कृति जी, आप रिचा का फ़ोटो देख रही है क्या? यस नो का जवाब दे दीजिए। अगर रिचा का फ़ोटो आपको ऐसे भी व्हाट्सएप पे भी देखी थी, और इसमें भी देखिए, सर्कल वैसे ही लेना है। कहाँ पे आप रेक्टेंगल बॉक्स देखी है कृति? ये अच्छा, ये देखिए, ये तो मैं बता रही थी, ये कुछ है नहीं, यहाँ बनाना नहीं है। मैं अभी यहाँ आपको लोग को रफ में बता रही हूँ, सेम ऐसा नहीं बनाइए। ये जो है मैं बता रही थी कि जब पान बनते हैं ना, पान और सुपारी आप लोग कुछ इधर नहीं बनेंगे, पान सुपारी लेफ्ट में बनते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल जैसा देके और इसमें बॉक्स बना के इसमें पान जो है बनाए जाते हैं। इस तरीके से ये बॉक्स बनता है। इसी को हम अच्छे से सजाएंगे और इसमें जो है पान बनाएंगे इस तरीके से। पांच पान बनेंगे। तो ये इसमें ऐसे नहीं था, अभी तो इसमें बहुत कुछ डिटेलिंग करना है जो कि आप देख चुकी हैं। छोटा सा बनाइए। ककवा आप लोगों को सिखाई थी ना, ऐसे आप पीछे का पलट के देखिए, आपको दिखेगा। ककवा के बारे में बताई थी ना, जो अरपन में भी बनते हैं, ये इस तरीके से बताई थी। उसमें फेस बना था। यहाँ पे आप लोग पहले, आप जो अभी तक सीखी हैं उसको देखिए सामने। वो राइट में बनेगा। बम्बू ट्री जो है राइट में, यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे बम्बू ट्री बनेंगे। यहाँ पे जो है लड़का लड़की बनेंगे। यहाँ पे हाथी बनेगा, यहाँ पे चटाई बनेगा, यहाँ पे पुरहर और पातिल बनेगा। यहाँ पे बेम्बोज बनेंगे राइट में, और यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन, फिर हाथी
और फिर यहीं पे फूलडाली होगा जो जिसमें फूल रखा रहता है। यहाँ पे जो चटाई होता है वो चटाई बनेंगे। यहाँ पे पुरहर और पातिल बनेंगे और यहाँ पे शिव पार्वती बनेंगे। अगर शिव पार्वती नहीं तो शिवलिंग भी बनाया जाएगा। यहाँ बेल का पेड़ बनेगा। लौंग का पेड़ इस तरीके से होता है। ये लौंग सबका पेड़ सेम ही है लगभग, बस लौंग इस तरीके से है ऐसे। ये लौंग हो गया। इस तरीके से आप जो है लौंग का पेड़ बनाएंगे। तो ये सजाने में आएंगे, इसको यहाँ नहीं बनाना है। मैं आपको एक फेयर बनाऊंगी बस। अब ये आप लोगों को करना क्या है, बीच में सुंदर से पहले बॉर्डर लीजिए। बॉर्डर लेने के बाद बीच में सर्कल, और उसके बाद जो ये 7 गोला जो है, 7 गोला एक ही जैसा होना चाहिए। 7 सर्कल जो 7 सर्कल आप बनाएंगे वो 7 का जो साइज वो एक ही होगा। तो उसको पहले आप बनाइए और फिर उस बनाने के बाद उसको जोड़ना है। फिर नेक्स्ट में अगला आपको क्या स्टेप लेना है वो मैं बताऊंगी। ऐसे आप लोग को देखने के लिए ऋचा का जो है फ़ोटो जो आ गया है, अपलोड हो गया है, तो आप ऋचा का फ़ोटो एक बार देख सकती हैं जो कोवर बना चुकी हैं। तो ऋचा का जैसे कोबर बनाई है तो सही है, वो बीच में मूर्ति डालनी है। आप लोग को पुरेन का पत्ता सिखाए थे ना, तो वही पुरेन का पत्ता जो है वो 7 बनेगा। आप देख लीजिए। ऋचा ने भी बनाया है पान का, तो पान जो है लंबा में ली है और शिव पार्वती बनाई है। तो थोड़ा सा इसमें जो है स्पेस ज़्यादा खाली है, तो बड़ा साइज में बनाई है। और चूँकि पहली बार बनाई है बिना आइडिया का, तो थोड़ा बहुत सही भी है, थोड़ा बहुत कहीं सुधार भी करना है। लेकिन जो जो संकेत में चाहिए वो सब इसमें है। आप देख सकती हैं, आपके सामने ऋचा का जो है ये वो आर्ट पे रखा गया है। तो आप उनको देखिए कि हाँ क्या क्या बनाई है। देखिए शिव पार्वती है, बस अंतर इतना है कि जहाँ पे बेल का पेड़ बनना था वहाँ पे पान का पत्ता बना हुआ है। तो जहाँ पे ऋचा जी भी सुन ही रही होंगी कि जहाँ पे पान का पत्ता बना हुआ है तो वहाँ पे बेल का पेड़ होगा। पान का पत्ता बनेगा लेकिन वो रेक्टेंगल में चला जाएगा, लंबाई में नहीं रहेगा, तो दोनों चीज़ एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी खाली जगह को तो फूल पत्ती से ही भरा गया है और सूरज भी सही जगह पे बना है, चांद भी सही जगह पे बना है। लेकिन नव और नवग्रह नहीं बना है ऋचा जी के कोबर में, क्योंकि उन्होंने जहाँ से उसको बनाया है तो उसमें नव और नवग्रह नहीं होगा, इसीलिए नहीं बनाई हैं। तो नवग्रह भी बनाना है और ककवा भी बनाना है। ये जो इतना सारा खाली जगह है जिसमें फूल पत्ती भराया है वो सब सिंबल से ही भरा जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे आपको बनाना है। इसीलिए मैं ये दिखाई हूँ कि यहाँ पे सूरज, यहाँ पे चाँद, नव और नवग्रह। अगर खाली जगह नहीं बचा हुआ तो हम यहाँ भी ले सकते हैं नवग्रह। और ककवा भी अनिवार्य है। यहाँ पे बेल होगा, यहाँ पान का पत्ता है, यहाँ पे शिव जी पार्वती जी होंगी, यहाँ पे लड़का होगा, यहाँ पे लड़की होगी दूल्हा और दुल्हन, और यहाँ पे हाथी होंगे, यहाँ पे चटाई होगा, यहाँ पे पुरहर पातिल जो कि नहीं बनाई है पुरहर पातिल। तो पुरहर और पातिल कैसे बनता है, एक घड़ा जैसे बनाती हैं वैसे ही मटका जो बनता है वही हुआ पुरहर और पातिल। एक में दिया रहता है, एक कलश बनाते हैं। दीपा जी ये हेल्थ फाउंडेशन क्या है, अजय कुमार अमरनाथ करके जो कुछ लिखा हुआ है, क्या भेजी हैं आप? के तिवारी कोरोना क्या है? हाँ ये आर्ट अच्छा बना है लेकिन सीधा नहीं भेजी है, इसको रिपीट कीजिए। हाँ ये दीपा जी आप बहुत अच्छा बनाई हैं, सही सिंबल बना है। सीधा कीजिए, उल्टा है, रोटेट कीजिए उसको। आप
उल्टा फ़ोटो भेजी है उसको सीधा करके भेजिए, रोटेट करके। सही बना है। आप में जो है सूरज सही जगह पे है, चांद भी है और नवग्रह भी है। नहीं, नवग्रह तो दिख रहा है, नव नहीं दिख रहे हैं। हाँ, नव नहीं है आप में भी, तो नव बनाना होगा। और बाँस सही है, 2 सुगा बनते हैं तो वो भी बना हुआ है, सही है। बेल भी है, केला का पेड़ भी है, सही है। शिव पार्वती है, फुरहर पातिल, चटाई सब। हाथी सही है। हाथी पे जो गौर पूजेंगी तो हाथ उनका नीचे जाएगा और गौरी नहीं रखा हुआ है हाथी पे, तो वो हाथी पे बनेगा। वो मैं सिखाऊंगी। बस बीच का जैसे आपने दीपा जी जैसे आपका अपलोड हुआ है, दीपा का है ना, दीपा जी का जो आपने जो अपलोड किया है सही है, सेम ऐसा ही बहुत अच्छा बना है। वैसा सर्कल बस वैसा ही बनाइए, बीच के सेंटर में आप वैसे ही बनाइए और मुझे फ़ोटो भेजिए पेज पे, मैं देख लेती हूँ। उसमें जो कमी है आपके कोबर में बना, बहुत खूबसूरत से आप बनाई हैं, जो भी की है बहुत अच्छा बनाई है। बस इसमें जो कमी हो गया, जो छूटा है, उसको सही करूँगी मैं अब। तो नीचे चटाई भी सही है पूरे पर, और ये खाली खाली जो स्पेस है वो सब तो भरा ही जाएगा। दुल्हन के हाथ में जो फूल रखा हुआ है वो फूल नहीं होगा, उनके हाथ, उनका दूसरा हाथ दिख नहीं रहा है, दूसरा हाथ भी दिखना चाहिए। और पहला एक हाथ जो है, जो उनका राइट हैंड होगा, वो हाथी के यहाँ जो हाथी है, यहाँ जो हाथी है इसके ऊपर ये गौरी रहेगा, जो गौरी पूजन करती हैं ये, और यहाँ पे दुल्हन का हाथ होगा। यहाँ पे जो है दुल्हन का हाथ होगा। तो ये चीज़ को हमको ध्यान देना है। ये गौरी पूजन कर रही हैं, फिर उसके बाद फूल गौरी पूजा करते हुए है कि बैठ के बस श्रृंगार नहीं, तो ये यहाँ पे हाथ ही रहेगा। आप लोग को मैं हाथी पहले सिखा दूँगी, फिर जाके जो है कोबर बस मैं बता रही हूँ कि हाँ इस तरीके से होगा। आप लोग बस सर्कल बनाइए, जो चीज़ मैं नहीं दिखाई हूँ वो पहले सिखाऊंगी, फिर आप लोग बनाना, उसके लिए चिंता नहीं है। यहाँ पे हाथी है, हाथी के ऊपर जो है ये रहेगा, ये गौरी होती हैं, इनका पूजा होता है। तो ये गौरी में रहते क्या है, एक सुपारी रहता है और सिंदूर का ढेर रहता है, तो उसी को वो पूजा करती है। इसीलिए यहाँ और फूल का जो है डाली रहेगा यहाँ पे, यहाँ यहाँ भी जगह तो यहाँ भी कहीं भी रख देंगे फूल का डाली बना के, इसमें फूल रहेगा। वो मैं सजाना बाद में आप लोगों को सिखाऊंगी। बस अभी मेन जो है ये सर्कल बनाइए आप लोग अपने पेज पे या चार्ट पेपर है तो सिर्फ पेंसिल से बनाइएगा। आप लोग मार्कर या कोई चीज़ प्रयोग नहीं कीजिएगा, पेंसिल से ही आप लोग को स्केच करना है। वो भी चार्ट पेपर अगर है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो जो पेपर है उसी पे आप बनाइए बीच में और अपलोड कीजिए कि आपने कैसा बनाया। मैं देखती हूँ। वीडियो रुका नहीं है, वीडियो जो रुका नहीं है, बस मैं स्टॉप क्यों कि आप लोग जो मैं बोली हूँ कि बीच सेंटर में जो 7 ठो पुरेन का पत्ता बनाना है, तो वो आप मुझे बना के बॉर्डर के साथ जो है अपलोड कीजिए आप लोग अपने कॉपी को। और
जो है सब तो दिख रही है, कृति, दीपा, ऋचा सब है। शिवानी कहाँ गई? शिवानी नहीं आ रही है क्या? वो बना नहीं रही है शिवानी जी। आप कुछ मैसेज दे दीजिए कि आप तक वॉइस जा रही है नहीं। और आप ऋचा जी, दीपा जी, जो कोई भी पेपर पे जितना बनाई है अभी क्लास में वो अपलोड कीजिए, मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों ने क्या बनाया और कहाँ तक बनाया। जहाँ तक कि मैं सबको पुरैन का पत्ता सिखा चुकी, एक ही तरह का 7 तो पुरैन का पत्ता बनेगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सभी के पेज पे जो है पेपर पे बॉर्डर होना चाहिए। बॉर्डर का लाइन ले लीजिए, अभी फिलिंग कुछ भी नहीं करना है, बस बॉर्डर का लाइन लेके बीच में ये 7 पुरैन का पत्ता बनाना है। तो आप लोग जो है मुझे मैसेज दे सकती हैं। मैसेज कोई चैटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ पिक्चर अपलोड करेंगे। जिन तक मेरी वॉइस नहीं जा रही है या लगे कि हाँ वीडियो रुका हुआ नहीं है, मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, बस आप लोगों का वेट कर रही हूँ कि आप लोग बना के तो भेजोगी मुझे, फिर मैं अगला स्टेप लूँगी। तब तक मैं लाइन पे ही हूँ, आप लोग का वीडियो चल रहा है। कृति जी वॉइस जा रही है आपके पास? सुनाई दे रहा है मुझे तो, यहाँ क्लियर वॉइस आ रही है। तो ठीक है, आप लोग चैटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, बस क्लास पे दीजिए और जो बनाना है उसको बनाइए और अच्छे से बनाइए। मैं रफ की हूँ तो मेरे जैसा नहीं बनाना है, सेम जो बीच में रहेगा वैसा ही ये सारा गोला बनेगा। इसको ध्यान में रखिए आप लोग, और एकदम सुंदर सा छोटा सा ही बनाइए, लेकिन सुंदर सा बना के जो है सिर्फ पेंसिल से मुझे बना के दीजिए। हेलो कृति जी, वॉइस नहीं रुकी है, नहीं कटा है, वीडियो भी नहीं कटा है। मैं वॉइस को जो है बंद की हूँ। हाँ, मैं बोल के रखी हूँ कि आप लोग को टाइम दे रही हूँ बनाने के लिए। और 10 सर्कल नहीं बनाना है, 7 सर्कल बनाना है, वो भी सेम, मतलब बराबर एक जैसा, कोई बड़ा छोटा नहीं, एक जैसा। जो पुरैन का पत्ता बनाई थी ना, वही 7 पुरैन का पत्ता बनाना है सुंदर सा सजा के। और उसके बाद है इसके लेफ्ट एंड राइट में क्या क्या होगा मैं वही बता रही थी। तो पहले अचानक से एक ही बार में सब कुछ बता रही हूँ, तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा या ठीक से समझ नहीं पा रही होंगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊंगी। पहले आप लोग 7 सर्कल बना लीजिए। पहले एक सेंटर में बनाइए, फिर उसके लेफ़्ट राइट बनाइए, फिर अपर और लोअर में बनाइए। उसको बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आऊँगी। वॉइस अभी बंद रहेगी, वीडियो जितना दिख रहा है उतना ही दिखेगा। मैं हूँ, अगर आपका कोई मैसेज आएगा तो मैं आप लोगों को जवाब दूँगी, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि चैटिंग कम और स्केचिंग ज़्यादा। स्केच अगर ज़्यादा करेंगी तो ही मैं देखूँगी कि आप लोगों ने क्या बनाया है। अभी तक किसी का फ़ोटो नहीं, अभी तक जितना आप लोग वर्क की हैं उसका ही सिर्फ फ़ोटो अपलोड कीजिए कि अभी तक कितना वर्क हुआ है, कितना काम हुआ है, ताकि मैं देखूं और उस पर मैं बताऊं कि हाँ क्या सही और क्या गलत। मेरी वॉइस नहीं जाएगी जब आप लोग का कुछ मैसेज आएगा, या जब तक फ़ोटो नहीं अब आप लोग अपलोड करती हैं तब तक मैं जो है ब्रेक में रहूँगी। आप फ़ोटो अपलोड करेंगी फिर मैं आके आप लोगों को समझाऊँगी। कृति जी, कृति जी सही बनाइए। सर्कल तो आपका सही है, लेकिन ये जो है आपका लंबा में हो गया है, मतलब पूरा सर्कल को अगर मिलाएंगे तो ये सर्कल में नहीं आया है, गोल नहीं आया है, राउंड में नहीं आया, ये जो है नहीं आया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये और ये इसको थोड़ा सा और दूर कीजिए। ये सर्कल को थोड़ा सा और राइट और इधर का लेफ्ट, फिर इसको बीच में लीजिए। ये थोड़ा सा और लंबा हो गया, तब ये बीच में आएगा तो सही हो जाएगा। जैसे ये सीधा आ गया, स्ट्रेट में आ गया है, ये सीधा और ये सीधा, वो नहीं आना चाहिए।
आपका जो है ये देखिए, ये बनाइए अगर सेंटर में, ये यहाँ है तो एक यहाँ होगा, बराबर में ही लेना है, और एक यहाँ होगा। ऐसे मतलब बराबर में आएगा, लेकिन ये बीच में आएगा और ये दाएं बाएं जो है, ये बीच वाला जो है ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। इस तरीके से जैसे ट्रायंगल में होता है ना, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है तो एक सर्कल यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, तो बस ट्रायंगल समझ के ऐसे ऐसे। तो जैसे ये बनाएंगे ना, इधर भी बनेगा और एक सेंटर में है, ये सर्कल में आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से बनाना है। जो आपका ये आया है, तो जैसे आपने एक गोलाई से लिया, दूसरा और ये तीसरा, ये स्ट्रेट में आ गया है, तो वो नहीं आना है, ये ऊपर जाएगा। तो देखिए, तो इसका ये वृत्त में आ जाएगा। तो मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो शायद आप समझ गई होंगी। तो इस तरीके से बनाइए कि ये जो है ऐसा बने। तो ये जो आपका सेंटर का है, ये जो हम सेंटर में लिए यहाँ पे, तो इस सेंटर के ये जो सामने फ्रंट में लिए, तो इसको थोड़ा सा अलग बोले हैं करने के लिए, और इसके बीच में जो है उसको इस तरह से करने के लिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार आपको और दिखा रही हूँ कि एक जो आप यहाँ पॉइंट लिए हैं, उसके बाद एक लंबा लकीर दी है ऊपर और नीचे। मान लीजिए कि ये हमारा सीधा हो गया, स्ट्रेट, ठीक। इसके बीच में हमारा सेंटर है ये। अब जो हम लेंगे तो एक दूरी बनाएंगे। अगर हम इतना दूरी में लेते हैं, आपको ये पहले देखना होगा कि हमारा दूरी डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये हमारा आँख जो है उसको मापेगा। फिर उसके बाद देखिए, ये आ गया इसके बीच में, फिर ये यहाँ आ गया, फिर दूसरा यहाँ आ गया। अब जाके जो यहाँ के ऊपर जो है फेस बनता है और यहाँ इसका पेंदी बनता है। इस तरीके से ये जो है कंप्लीट होता है बस मेड ऑफ। तो अब जो अगर हम इसको मिलाएंगे, ये ऊपर फेस गया, ये देखिए, ये यहाँ से मिला, ये यहाँ से मिला और ये यहाँ से मिला। इस तरह से जो है मिलाते हुए हम इसको ले आएंगे, तो ये एक ब्रिज में और सर्कल में परिवर्तित हो जाएगा। ये चीज़ हम बोल रहे हैं बनाने के लिए कि ये लंबाई में ना होना चाहिए, ये गोलाई में होना चाहिए। इसको आप ध्यान में रखिए और फिर से एक बार बनाइए। रीति जी, आपके जो है इस पे आर्ट क्लिप पे जो है जाके वीडियो, ये जहाँ पे फ़ोटो है, इमेज है, जहाँ पे आप लोग अपलोड करते हैं, वहाँ पे दीपा का इमेज रखा हुआ है। तो उसको आप देखिए, सिर्फ उसका बीच वाला ही देखिए, सर्कल जो है आपका पुरेन का पत्ता जो बना हुआ, मात्र उतना ही देखिए और उसे देख सकती हैं। अभी यहाँ से अपलोड नहीं होगा क्योंकि मैं फाइनल पिक आपको बना के दूँगी, तो उसमें
अभी टाइम लगेगा मुझे बनाने में, और आप लोग को मेन मुझे उसका डिटेल नहीं दिखाना है, सिर्फ मेन जो समझाना है वो सर्कल समझाना है कि आप कैसे समझाएंगे। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो आपका 3 है, इसका तीनों का डिस्टेंस होना चाहिए, और उसके बाद ये जो इसका लंबाई इसके और इसके बीच में बनेगा। तो बस यही आपने जो बनाया बिल्कुल सही बनाया। बस क्या है कि सेंटर में जो आपका सर्कल है और उसके राइट और लेफ्ट में जो लिए हैं उसका, उस सर्कल को सेंटर के सर्कल से थोड़ा सा डिस्टेंस लीजिए, दूरी कीजिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी। फिर आपका जो ऊपर और नीचे जो है वो सही हो जाएगा। तो बस उसको जो है डिस्टेंस में रखिए। मैं अभी आपको बताई हूँ कि आपने जो लिया है वो स्ट्रेट लिया है। मैं इसमें दिखाई हूँ कि आपका जो ये चीज़ है वो स्ट्रेट है, कि मतलब एक दूसरे के आमने सामने हो गया। ये जो दाएं और बाएं सेंटर में जो सर्कल है उसके दाएं बाएं जो बना हुआ है पुरन का पत्ता, वो सीधा आ गया। तो वो सीधा नहीं आना चाहिए, वो किस तरह से दिखना चाहिए, तो इस तरह से दिखना चाहिए। वही मैं आपको दिखाई हूँ। तो इस तरह से दिखने के लिए आपको उसी तरीके से बनाना होगा। यहाँ देखिए, आप अगर एक बार अपने आँखों से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर ये जो हमारा मेन सेंटर है, ये जो हमारा मेन, ये जो आप गोल बीच में लेती है, ये जो आपका गोलाई है, इस गोलाई से इसकी दूरी पहले बनाइए ज़्यादा, इसकी दूरी बनाइए ज़्यादा। फिर ये बीच वाला जो है ये स्ट्रेट लाइन ले लीजिए ऊपर, दो थोड़ा सा डिस्टेंस, उसके इसके और इसके बीच में जो जगह है उसमें यहाँ पे एक बनाइए, और इसके बीच की सब। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो है वृत्त में आ जाएगा जब इसको मिलाएंगे। तो एक बार फिर से बनाइए और कोशिश कीजिए। नहीं बनता है तो फिर मैं देखती हूँ, फाइनल तो मैं दे ही दूँगी, लेकिन समझने में कहाँ परेशानी हो रहा है वो मैं जानना चाहती हूँ। पेज स्मॉल नहीं, मतलब मैं तो सिर्फ डॉट से भी समझाई हूँ ना, पेज से नहीं है। आपको जैसे डॉट से, आप सिर्फ डॉट से समझिए कि हाँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बिंदु से। अगर आप देख के बनाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि जब आपको थीम वर्क में आपसे करवाऊँगी तो उस समय तो आपको कोई इमेज हम नहीं देंगे सामने, तो बिना इमेज का आप कैसे बनाएंगे? जब तक आप मेरी बातों को समझेंगे नहीं तब तक आप जो है थीम वर्क कैसे करेंगे? आपको बस मैं कुछ पॉइंट बताना चाह रही हूँ कि जैसे एक पॉइंट है, जैसे ये एक बिंदु है जो बीच का सर्कल है, उसके बाद ये लाइन है जो ऊपर नीचे हम लेते हैं। सीधा समझिए कि ये प्लस का चिन्ह लीजिए, प्लस, एक प्लस का चिन्ह लेते हैं हम इस तरीके से। जहाँ बीच में पॉइंट लेंगे सर्कल, एक सर्कल होगा, दूसरा प्लस का जो अंतिम छोर है वहाँ पे एक सर्कल लेंगे, और फिर यहाँ पे लेंगे। उसके बाद जो जगह बचा है हमारा ये बीच वाला, तो यहाँ पे एक लेंगे, और फिर यहाँ पे लेंगे, और फिर यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमारा कोवर रेडी हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने पेपर के ऊपर एक प्लस का चिन्ह बनाइए। जितना दूर का मुझे ये स्केच करना है, बीच का पुरेन का पत्ता बनाना है, उतनी दूर में हम जो है एक प्लस बनाएंगे, और प्लस में जो है ये बना लीजिए, और फिर ये कोवर बनाइए, आपको ये पॉइंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे फेस बनेगा, यहाँ नीचे जो है इनका ये बनेगा बिंदी, और उसके बाद ये मिला दिया जाएगा इस तरीके से। तो ये जो है वृत्त में आ जाएगा। यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लस का चिन्ह लीजिए। लेकिन मैं आपको मेन समझाना चाह रही थी कि ये जो आपने बिल्कुल सही बनाया, आपका जो है गोला सही है, आपने जो बनाया है वो सही है, सब सेम है। बस अंतर क्या है कि ये तीनों जो आमने सामने हो गया वो आमने सामने नहीं करना है, ये वाले थोड़ा ऊपर होंगे और ये वाले थोड़े अंदर होंगे। बस इसी चीज़ को आपको देखना है। तो फिर से बनाइए और फिर से आप अपलोड कीजिए। बाकी दीपा, रीचा और कृति, आप लोग भी दीजिए अपना अपना इमेज।
शिवानी जी, आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, आप कहाँ हो? अभी बेल का पेड़ नहीं बनाना है, अभी सिर्फ जो मैं बता रही हूँ बस उसी पे फोकस करना है। आप ऋचा जी, आपको तो मतलब सब कुछ बनाइए, बेल का पेड़ तो मैं ऐसे दिखाई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सामने जो बना रही है पहले उसको अच्छे से बना लीजिए। ये देखिए, मैं बेल का पेड़ बताई हूँ। बेल का सिंपल है कि आप लाइन खींचो दाएं बाएं, ये लाइन दो, इसको थोड़ा सा बीच वाला डाल दो, उसको मोटा करो, इसको भी इस तरह से लो, पॉइंट दे दो, इस तरह से पॉइंट, जितना जगह है उस हिसाब से आप बना सकती हैं। जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे एक गोला दे दीजिए, वो बेल हो गया। और जो बचा हुआ जगह है उसमें आप पत्ती बनाएंगी, तो इधर से एक पंक्ति बनाएंगी, एक इधर से पहले 2 पंक्ति, फिर बीच में एक ले लेंगी। तो ये आपका बेल का पत्ती 3 पत्ती का होता है। जनरली बेल में 3-3 पत्ती एक साथ रहते हैं। इस तरीके से आप इसको पूरा पत्ती हर जगह इसमें भरेंगी पत्ती से। तो यही हो गया आपका बेल का पेड़। इसमें आप पत्ता से सजा लीजिए पूरा। तो ये सब इजी है आप लोगों के लिए। मेन है इस कोबर का जो सबसे हार्ड चीज़ होता है वो बीच का ही होता है, सेंटर का। तो वो आप लोग बना लीजिए पहले, फिर बाकी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी में जितना ये लाइन दी हूँ ना, सब में पत्ती बनेगा। किसी में बड़ा, सब पत्ती ज़रूरी है बराबर हो, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, सब तरह का, पेड़ में तो सब तरह का पत्ती होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बनाएंगे। तो ये हुआ बेल का, और ये हुआ लौंग का जो पेड़ होता है, तो इस तरीके से होता है। इसमें जो ये फूल रहता है बीच में, इसका ये पत्ती इस तरीके से सजाते हैं। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ें जो आप लोग को इजी होगा। बस मैंने आप लोग सर्कल बनाइए, और मेन जो है बीच का जो है उसको पुरन का पत्ता वो सही से जब बन जाता है तो कोवर निखर जाता है। तो आप लोग उसको बनाइए और अपलोड कीजिए ताकि मैं देखूं। सिर्फ कृति ही की है, बाकी लोगों ने नहीं किया है। पीछे का आर्ट बना अपलोड है, अभी क्या बनाई है वो किसी का अपलोड नहीं हुआ है। तो बाकी लोग भी कीजिए अपलोड। दीपा जी, आपका सही है, लेकिन आपने क्या किया है, सेंटर का में जो बनाई है बीच में सर्कल गोला, बीच का जो गोला है वो आप बड़ा की हैं और साइड में छोटा की हैं। वो नहीं करना है। सारे के सारे जो पुरन का पत्ता होगा वो एक ही साइज़ का होगा, बीच में साइड में हर जगह तो सब सेम होगा, बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा। तो उसको ध्यान में रखिए और फिर इसको बनाइए, फिर ज्वाइंट कीजिए, फिर ज्वाइंट भी कीजिए। ऋचा, आपका जो इस सर्कल है वो सही है, लेकिन नीचे जो बना हुआ है स्ट्रेट लाइन उससे क्लोज हो गया है, तो उसको सटाना नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग रखना है। यह मतलब सबके बीच में बराबर दूरी होनी चाहिए। जैसे इसका और इसका दूरी जितना है उतना ही इसका होना चाहिए, और उतना ही इसका और इसका होना चाहिए, सबका सेम दूरी होना चाहिए। तो जो कि आपका जो बनाया, तो ये जो है क्लोज हो गया है लाइन पे। जैसे देखिए, ये जो अगर हम ये हटा देंगे तो इसकी दूरी है इतनी, अगर इसको हटाते हैं तो इतनी दूरी आती है, जो कि आपका नहीं आया है। तो उसको जो आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए इरेज करके कि थोड़ा सा उसको डिस्टेंस लीजिए नीचे वाले सर्कल का। जैसे कि मैं इसमें बताई हूँ प्लस में कि आप इसको ध्यान से देखिए कि ये हमारा लाइन है बीच का, तो ये दूरी सबका बराबर, इसका सबका, तभी जाके पूर्ण सर्कल में आएंगे। जब इसको आप मिलाएंगे तो पूर्ण गोला बनेगा, जो कि कोबर का वही होता है कि इसका
हर लाइन मिलाने के बाद एक गोल में आ जाए, वृत्त में आ जाए, सातों गोला मिला के। तो उसको आप जो है कोशिश कीजिए कि क्लोज में बने। और दीपा आप जो है उस बीच वाला को छोटा कीजिए। और आपका जो ये लाइन है नीचे वाला, नीचे का जो आपने जो स्ट्रेट लाइन दिया है पेंदी वाला, वो बहुत लंबा है। ये चीज़ ये इस सर्कल से बहुत नीचे आ गया। ये इसकी लंबाई इतनी हो गई है, वो इतनी ना हो के इसके बराबर में ही आएगी, इस सर्कल के बराबर में आएगी। फिर इसके बाद जो हम ये लेंगे, इसको सटा के ये पेंदी बनाएंगे तो इसके बराबर में आना चाहिए। ये इतना लंबा नहीं होगा। ऊपर वाला ठीक है, और ये जो ऊपर वाला गोला है वो ऊपर चला गया है, बराबर में नहीं। आप सब गोला को दीपा आप सारे गोला को मिलाइए, तो जितना आप सर्कल बनाइए सबको एक साथ जोड़िए, तो इस तरह करके फिर आप पिक्चर अपलोड कीजिए। सर्कल बनाने के बाद ज्वाइंट भी कीजिए, फिर आप मुझे अपलोड करके दीजिए फ़ोटो। हाँ कृति जी आप सही है, बस थोड़ा सा आपको सर्कल जो है वो बड़ा करना है, गोला जो है उसको थोड़ा सा बड़ा करना है। अब आपका जो जगह है एकदम सही है, सही जगह पे गया है, एकदम सही बनाई है आप। अब उसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। वैसे छोटा भी जो है अंदर की ओर से बड़ा होगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा। सही है, उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे या उसको सजाएंगे तो सही हो जाएगा। अब आपका ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा उसको और सर्कल को थोड़ा सा अपनी ही जगह पे थोड़ा सा बड़ा करना है, अंदर की ओर से, बाहर की ओर से नहीं करना है, अंदर की ओर से बड़ा करना है। ये पॉइंट सही है। और इसके अंदर से जो है आप यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो सब सर्कल थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपको पुरैन का पत्ता हम बताए थे वैसे ही सजाना। आप इसके अंदर फेस रखिए या फूल से सजाइए इसको। जैसे आप लोग, वीडियो बंद नहीं हो रहा है। हेलो कृति जी, ऋचा जी, आप सभी लोगों से मैं बोल रही हूँ, वीडियो बंद नहीं हो रहा है। मैं जो है वीडियो को स्टॉप क्यों, आप वॉच देख सकती हैं, क्लॉक देख सकती हैं कि आपका समय नहीं रुका हुआ है, वो चल रहा है। वीडियो पे मैं हूँ नहीं, आप लोग जैसे ही बना के मुझे अपलोड करती हैं फिर मैं आती हूँ वॉइस पे या वीडियो पे। आपका जो पहले मैं बताई हूँ, आप लोग का जैसे जैसे बनेगा मैं खुद आके आप लोग को देख रही हूँ, मैसेज भी देख रही हूँ और वॉइस से ही रिप्लाई करूँगी आप लोगों का। तो ऋचा जी वीडियो नहीं रुका है, मैं वीडियो पे ही हूँ। जो है बस आप लोग का फ़ोटो मैं देख रही थी, इमेज कि आपने, मैं पहले भी बता चुकी, जब आप लोग का आ जाएगा फिर मैं आऊँगी। तो मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, बस आपके सामने नहीं हूँ। आप टाइमिंग देख सकती हैं कि टाइमिंग नहीं रुका हुआ है। वीडियो तब आपको रुका हुआ लगेगा जब आपका समय रुक जाएगा। समय चल रहा है इसका मतलब मैं लाइन पे हूँ, लाइव पे हूँ, आप लोगों को देख रही हूँ। आप लोग जो जो पिक्चर अपलोड करती हैं या चैट करती हैं मैं देख रही हूँ। चैटिंग पे ज़्यादा नहीं ध्यान दीजिए, बनाने पे। और अब जो आप ये सातों बनाई हैं पुरैन का पत्ता, तो ये पुरैन का पत्ता में जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में बताई थी कैसे सजाएंगे इसको, उसी प्रकार से सातों पत्ता को सजाइए। यहाँ पे अब देखिए ये जो बनाई हैं, यहाँ आप सबको डबल करेंगी आप लाइन। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मिथिला पेंटिंग में जो है, आपको मिथिला आर्ट में नियम है कि कोई भी लाइन सिंगल नहीं होगा, डबल होना चाहिए। खूबसूरती भी बढ़ाती है, लाइन का ही ये पेंटिंग है, लाइन से ही इसका महत्व है। तो अब यहाँ पे आप फीस बनाएंगी। आप फीस में टेढ़ा, घुमा हुआ कैसा भी मछली बना सकती हैं। ये नहीं है कि आप सीधा मछली बनाइए, आप टेढ़ा यहाँ पे मछली बनाएंगी, शंख बनाएंगी, कछुआ बनाएंगी, सांप बनाएंगी, बिछ बनाएंगी। ये जो अंदर में जगह है उन सब चीज़ों से सजाएंगी। अब जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप लोग, मैं बड़ा में दिखा रही हूँ,
जैसा कि अब यहाँ से आपको जोड़ना है। तो ये आपको मैं फ्रेश में बताऊंगी, बस ऐसे एक डायग्राम बना रही हूँ ताकि आप लोग देखिए इस तरीके से बना सकते हैं। इसको भी डबल करेंगे। अब जो है इसमें ये इसको पत्ती से सजा देंगे। ये आप लोग बस मैं दिखा रही हूँ रफ में, आप लोग में और भी अच्छे से फ़ोटो देंगे, लेकिन तब तक आप लोग प्रैक्टिस में हैं। ये पुरैन का पत्ता बता चुकी हूँ, तो जैसा बताई हूँ वैसा ही बनाना है। अब ये जैसे कि पत्ता में यहाँ ये बीच में नहीं रहेगा, ये मैं दी हूँ बस आप लोगों को समझाने के लिए। ये सर्कल जो है इसके 2 लेयर 3 जो है सर्कल अंदर अंदर रहेगा लाइन। फिर इसको हम सजाएंगे अच्छे से, सबका बराबर होना चाहिए। इसके अंदर कुछ भी आप सजा सकती हैं। फिर सजाने के लिए अब आपको सजाना है। जब आप ये सजा लेंगी सब, फिर देखिए ये तो ये वाला लाइन आप मिटा दीजिएगा, ये लाइन अभी मिटा देंगे। मैं इसमें देखना चाह रही थी कि आप लोग का गोल बना है कि नहीं। मिटाने के बाद आप इसको इस तरीके से मिलाएंगे फूल के साथ। जैसे 2 गोला है तो इसमें बीच में ऐसे इस तरीके से कुछ भी चीज़ों से इस तरह से आप, यहाँ भी है गोला तो इसको इस तरीके से आप फूलों से मिलाएंगे। इसमें कमल फूल बनेगा इस तरह से। फिर इसके ऊपर से जो एक लाइन लेंगे इसके ऊपर से, उसमें हम जो है पत्ता बनाएंगे पूरा पहले दोनों तरफ से। उसके बाद इस पर जो है सूगा बैठाएंगे चारों तरफ। अभी आप लोगों को बहुत काम करना है। फ़िलहाल आप लोग जो है ये वृत्त बनाइए, गोला बनाइए, 7 पुरैन पत्ता जो बनाई हैं उसको सुंदर से सजाइए। और उसके बाद जितना मैं बताई हूँ कि इसमें मछली बनेगा, यहाँ पे मछली बना लीजिए, यहाँ पे जो है शंख बना लीजिए, यहाँ कछुआ बना लीजिए, यहाँ केकड़ा बना लीजिए, यहाँ पे सांप बनाइए और यहाँ पे बिछ बनाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे मैं जो बोली हूँ वहीं बनेगा, इसके अंदर ये सारे चीज़ बनेंगे। ये सारी चीज़ बनने के बाद जो आप पुरैन का पत्ता बनाइए उसको मैं पहले बताई थी किस तरह से सजाना है, वैसे बना के आप लोग का ये आज का होमवर्क है कि ये बीच वाला जो 7 पुरैन पत्ता है उसको सजाना और उसके अंदर में जो हम भरते हैं वो भरना। और इतना आप लोग कंप्लीट करके रखेंगी। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आके इसकी साइड में क्या सब होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी आप लोग पेंसिल से ही बनाएंगे, समझेंगे कि इसमें क्या क्या बनता है। फिर जो है कल के बाद जब ये स्केच कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप हैंडमेड पेपर सभी लोगों के पास अवेलेबल होगा ही। अगर नहीं है तो कोई नहीं, जो पेपर अवेलेबल है उस पे आप लोग का वर्क स्टार्ट होगा कलर के साथ। तब तक जो है आप लोग स्केच करेंगे, जितना आप लोग का ये 7 पुरैन पत्ता है उसको ही कंप्लीट करेंगे और जो जो मैं बोली हूँ उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, आप लोग को आज का होमवर्क समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इतना ही कंप्लीट रखिए। और कल मैं कुछ थ्योरी लिखवाऊंगी और कुछ साइड में जो इसका बना हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगी। जैसे आप लोगों ने बोला कि मैं हाथी नहीं सीखी हूँ, तो कल हाथी सिखा देंगे। थोड़ा सा थ्योरी लेंगे और हाथी सिखाएंगे। तब तक आप लोग इसका जो है जितना मैं दिखाई हूँ उतना बना के, लेकिन बॉर्डर भी बनाइएगा, बॉर्डर मत छोड़िएगा। मैं बॉर्डर भी देखूँगी, बॉर्डर के अंदर फीलिंग भी होगा। और कचनी के साथ आप लोग
क्लास में आप लोगों को मैं समझाऊंगी। आज का क्लास